गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आपका आज फिर स्वागत है हमारे महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में। तो अपने जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो है अपने उसी क्रम में चलते आ रहे हैं। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हमने पढ़ी थी, उसके बाद हमने जो है स्पेस की पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, उसके बाद हमने जो है वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो भी पढ़ा था। इसी क्रम में हमने जो है जिस प्रकार से अपने ये माने कि भी पर्वतों के निर्माण संबंधी सिद्धांत पढ़े थे, जोली का रेडियोएक्टिविटी सिद्धांत था और जो कोबर का भूसंगति सिद्धांत था। इस यानी कि इस प्रकार से इसी क्रम में हम जो है पढ़ते आ रहे हैं। तो आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना, जो बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें हम चट्टानों के बारे में, हमने जो पिछला अपना अध्याय था या पिछली जो क्लास थी उस क्लास में हमने जो है चट्टान के बारे में अध्ययन किया था। तो चट्टान में हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था, या हमने जो है चट्टानों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने चट्टानों के 3 प्रकार माने थे। कौन कौन से? आग्नेय, अवसादी, या इसे अपने परतदार चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान। तीसरे प्रकार की चट्टान होती है रूपांतरित। रूपांतरित या जिसे अपने कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से चट्टानों के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार की चट्टानें, या वर्गीकरण अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, जिसमें आग्नेय चट्टान, जिसे अपने प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जानते हैं, प्राथमिक चट्टान, या इसे अपने मातृ चट्टान भी कहते हैं। मातृ चट्टान, पेरेंटल रॉक्स, मातृ चट्टान। तो इन 3 चट्टानों में अगर देखा जाए तो वर्गीकरण के अनुसार जो है आग्नेय चट्टानें जो होती है वो सर्वप्रमुख, यानी कि सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख रूप से जो है वो उत्पन्न होती है। जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उसके पश्चात जो है यानी कि साथ ही इस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ था। और ये चट्टानें जो है, मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि भी ये चट्टानें जो है यानी कि मुख्य रूप से ये चट्टानें 2 रूपों में मिलती है, यानी कि 2 प्रकार है। एक तो जिस प्रकार से मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये चट्टानें जो होती है आंतरिक चट्टान होती है, आंतरिक चट्टान, या पृथ्वी की गहराई में जो चट्टानें पाई जाती हैं। आंतरिक चट्टान में भी जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन कौन सी? पातालीय और दूसरी है अपातालीय, या जिसे अपने मध्यवर्ती चट्टान भी कहते हैं, मध्यवर्ती चट्टान। इसी प्रकार से जो है यानी कि दूसरा रूप इसका होता है बाह्य चट्टान का, बाहरी तौर पर बाह्य चट्टान जिसे अपने बोलते हैं बाह्य चट्टान, या बाहरी धरातल पर धरातलीय चट्टान जिसे अपने बोलते हैं धरातलीय चट्टान। अब धरातलीय चट्टान और आंतरिक चट्टान 2 रूपों में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने कल ये भी पढ़ा था कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनकी विशेषताओं का आधार देखें तो आग्नेय चट्टानें जो है अत्यधिक कठोर चट्टानें होती हैं। दूसरा, ये चट्टानें जो होती हैं इनमें परतें नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब ये अचानक से उत्पन्न हुई चट्टानें होती हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं ज्वालामुखी लावा जब निकलता है तो उसके कारण जो चट्टानें निर्मित होती है वो चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो चट्टानें जिसमें यानी कि परतें नहीं पाई जाती या संधियां नहीं पाई जाती, परतें भी नहीं पाई जाती, दूसरा संधियां भी इनमें नहीं पाई जाती, तीसरा यानी कि ये चट्टानें कठोर होती है, बहुत ज्यादा कठोर। तो मुख्य रूप से
और इनमें जो है रासायनिक अपक्षय की क्रिया नहीं होती है, रासायनिक अपक्षय इनमें नहीं पाया जाता है। यांत्रिक और भौतिक अपक्षय इनमें देखा जाता है, यांत्रिक भौतिक अपक्षय। मोटे मोटे तौर पर हमने जो है यानी कि आग्नेय चट्टानों के प्रकार भी पढ़े थे, ये कौन कौन से रूप में ये मिलती है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, बैथोलिथ है, बास है, लेकोलिथ है, लोपोलिथ है, फैकोलिथ है, सिल है, डाइक है, नेक है, इन सभी प्रकारों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। अधिकतर जो यानी कि ग्रेनाइट चट्टानें हैं, रायोलाइट चट्टानें हैं, ये चट्टानें जो होती हैं आंतरिक चट्टानों के रूप इनके होते हैं और अत्यधिक कठोर चट्टानें होती हैं। अब इसके बाद हम दूसरे प्रकार की चट्टान जो है उस चट्टान को अपने देखते हैं आज कि भी दूसरी चट्टान है अवसादी चट्टान। अवसादी, अवसादी चट्टान जिसे अपने परतदार चट्टान भी बोलते हैं, परतदार चट्टान, या अंग्रेजी में इसे बोलेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री जो शब्द है वो लैटिन भाषा के जो है सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, सेडिमेंटम, सेडिमेंटम। सेडिमेंटम शब्द का अर्थ ये होता है, अगर साधारण सी भाषा में देखें तो इसका अर्थ ये होता है कि नीचे की तरफ बैठना या नीचे बैठना, नीचे जमा होना, नीचे बैठना या नीचे जमा होना। तो कहने का मतलब यानी कि ये जो चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें जो है जैसे जैसे जिस प्रकार से अपने ये माने कि भी नदी का जो जल है, वो नदी का जल या वर्षा का जल जो है जैसे जैसे बहकर जाता है तो अपने साथ जो है मलबा पदार्थ लेकर चलता है, और वो मलबा पदार्थ जब बार बार यानी कि एक स्थान पर सागरों में या गहरे गड्ढों में जब जमाया जाता है तो उसके कारण अनेक परतें निर्मित हो जाती हैं, परत बन जाती है, परतें बनती हैं। क्योंकि एक बार जो है यानी कि प्रवाह के द्वारा मलबा पदार्थ जमा हुआ, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इस प्रकार से जो है मलबा पदार्थ जमा होता जाता है। जब ये बार बार इस प्रकार की क्रिया होती है तो उसके कारण परतदार चट्टान का निर्माण होता है, या इसे अवसादी कहते हैं। अवसादी इसलिए कहा जाता है, अवसाद कहने का मतलब जो धरातलीय भाग से जो अवसाद प्राप्त होता है वर्षा के द्वारा या अपने वर्षा के जल के द्वारा या नदी के जल के द्वारा, तो वो अवसाद जमा होकर जो है चट्टान का रूप बनाता है, जिसे अपने अवसादी चट्टान कहते हैं या सेडिमेंट्री रॉक इसे कहते हैं। अब जो अवसादी चट्टान जो होती है, अवसादी चट्टानों की अगर विशेषताएं देखें, जिस प्रकार से हमने जो आग्नेय चट्टान की विशेषताएं देखी थी, तो आग्नेय चट्टानों से ये विपरीत होती है। भी आग्नेय चट्टानें हमने पढ़ी थी कठोर होती हैं, लेकिन अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें जो है कोमल होती है, कोमल या मुलायम होती है। और आग्नेय चट्टानों में हमने पढ़ी थी कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनमें संधियां नहीं पाई जाती, लेकिन जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें संधियां या जोड़ पाए जाते हैं, संधियां या जोड़ पाए जाते हैं। तीसरा, आग्नेय चट्टानों में हमने पढ़ा था कि भी इनको जो है तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है इन चट्टानों को, लेकिन अवसादी चट्टानों को यानी कि इनमें जो है संधियां या जोड़ होने के कारण तोड़ना आसानी से तोड़ा जा सकता है, तोड़ना आसान होता है। चौथा, हमने आग्नेय चट्टानों में पढ़ा था कि भी आग्नेय चट्टानों में रासायनिक अपक्षय की क्रिया नहीं होती है, आग्नेय चट्टानों में रासायनिक अपक्षय की क्रिया नहीं होती है, लेकिन जो अवसादी चट्टानें होती है उनमें रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक होता है, रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें संधियां होती है, जोड़ होते हैं या छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से जल इनमें प्रवेश कर जाता है
और जल प्रवेश करके जो है उसको चट्टान को घुलाकर जो है उससे रासायनिक अपक्षय उस चट्टान को बाहर ले आता है या चट्टान का रासायनिक अपक्षय कर देता है। तो इनमें जो है रासायनिक अपक्षय की क्रिया जो है सर्वाधिक होती है। पांचवा, इन चट्टानों में यानी कि ये जो चट्टानें होती हैं ये चट्टानें अधिकतर यानी कि देखा जाए तो आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा कम गहराई पर मिलती हैं। यानी कि ये चट्टानें जो हैं अधिकतर कम गहराई पर पाई जाती हैं क्योंकि ये अवसादों से निर्मित होती हैं। दूसरा, अपरदन की क्रिया द्वारा इन चट्टानों को देखा जा सकता है। अपरदन से इन चट्टानों को अपने देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इनकी विशेषता ये है कि अधिकतर जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो कोमल या मुलायम होती हैं। दूसरा, इनमें संधियां या जोड़ पाए जाते हैं या इनमें जो है परतें पाई जाती हैं। परतें पाए जाने के कारण इनको तोड़ना आसान होता है या संधियां या जोड़ होने के कारण इनमें रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक होता है या रासायनिक अपक्षय के द्वारा इन चट्टानों में जो है अपने क्षरण देखते हैं या इनमें जो है नुकसान देखते हैं, इनमें कमी होती रहती है। अब इनके जो अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये चट्टानें तीन रूपों में बनती हैं। कौन कौन से? एक तो यांत्रिक क्रिया द्वारा, यांत्रिक क्रिया द्वारा। दूसरा, रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा। तीसरा, जैविक क्रिया द्वारा या जैविक क्रिया जन्य चट्टानें इनको अपने बोलते हैं। तीन प्रकार से इन चट्टानों का निर्माण होता है। अब यांत्रिक क्रिया द्वारा ये चट्टानें किस प्रकार से बनती हैं कि जिस प्रकार से हम पढ़ते आए हैं कि नदी जो है इनकी जब प्रवाहित होती है तो नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा पदार्थ जो है इनकी गति के द्वारा या अपने ये मान सकते हैं कि यांत्रिक गति के द्वारा जो है जो जल है वो अपने साथ चट्टानीय पदार्थ को या जो चट्टानीय पदार्थ होते हैं उन चट्टानों के मलबा पदार्थ को जो है इनकी बहाकर अपने साथ ले जाता है और वहां पर धीरे धीरे वो जमा करता जाता है। जैसे जैसे वो जमा होते जाते हैं वैसे वैसे जो है इस क्रिया के द्वारा जो है चट्टानों का निर्माण होता जाता है और बार बार जब ये प्रक्रिया होती है तो उसके कारण इन चट्टानों में परतें बन जाती हैं। तो इस प्रकार से यांत्रिक क्रिया द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा, रासायनिक क्रिया द्वारा। अब रासायनिक क्रिया द्वारा हम देखते हैं कि भी जब इनके विभिन्न प्रकार से जैसे धरातलीय संरचना है तो धरातलीय संरचना में चट्टानें विभिन्न प्रकार की होती हैं। अनेक प्रकार की चट्टानें होती हैं या कुछ लवणीय चट्टानें होती हैं, कुछ जो है अलवणीय चट्टानें होती हैं। जब ये यानी कि जो नदी का जल है या वर्षा का जो जल है वो इन चट्टानों से होकर गुजरता है तो इनके जो लवण होते हैं या इनके जो खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों को भी वो साथ लेकर चलता है। तो उसके कारण जो है इनके ये जो लवण या पदार्थ होते हैं जब नदी का अंतिम स्थान आता है तो उस अंतिम स्थान में ये जो यानी कि बाकी जल तो आगे चला जाता है और वो लवणीय पदार्थ या खनिज पदार्थ जो है वो बचे रह जाते हैं और धीरे धीरे वो जमा होकर जो है एक चट्टान का रूप ले लेते हैं जिससे अपने रासायनिक क्रियाजन्य चट्टानें कहते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इसका उदाहरण अगर अपने देखें तो जो नमक जो तैयार करते हैं अपने अधिकतर नमक तैयार किया जाता है नमक यानी कि खारी झीलों के द्वारा जो या खारे जल के द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है। जब यानी कि लवण सहित जल जो है जब जमा किया जाता है तो वो वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल तो उड़ जाता है लेकिन वो लवणीय चट्टानें या लवण जो है या नमक की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें वहीं पर रह जाती है। इसी प्रकार से इनके विभिन्न रसायनों के द्वारा जो चट्टानें निर्मित होती है उनको रासायनिक क्रियाजन्य चट्टानें कहा जाता है। अब रासायनिक क्रियाजन्य चट्टानों में और भी बहुत जिस प्रकार से अपने अगर देखें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं उन खनिज पदार्थों के आधार पर ही जो है इनके अनेक प्रकार से जो है उनका निर्माण होता है। जैसे अपने माने अगर किसी में इनके लोहे के ऑक्साइड की खनिज की मात्रा अधिक है तो उस चट्टान का रंग जो होगा वो भूरे रंग की वो चट्टान होगी। और इसी प्रकार से अगर किसी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है या कैल्शियम खनिज अधिक पाया जाता है उस चट्टानीय मलबे में तो वहां पर जो है यानी उसका रंग जो है अधिकतर सफेद रंग की चट्टान या श्वेत धूसर रंग की चट्टानें होंगी। तो कहने का मतलब यानी कि चट्टान के इन अवसादी चट्टानों के रंग पर भी अंतर पड़ता है कि भी अलग अलग खनिज जब मिलते हैं तो उसके कारण जो है चट्टानों का रंग भी परिवर्तित हो जाता है।
अब जो यांत्रिक क्रियाजन्य जो चट्टानें होती हैं, वो यांत्रिक क्रियाजन्य चट्टानें, यानी कि जिसे अपने बालुका पत्थर चट्टानें भी कहते हैं, या बालुका पत्थर चट्टानें, बालुका पत्थर चट्टानें, बालुका पत्थर चट्टानें, या अपने यानी कि सूक्ष्म कण पत्थर चट्टानें भी इनको बोलते हैं। सूक्ष्म कणों के द्वारा निर्मित चट्टानें, सूक्ष्म कणों के द्वारा चट्टान, या तीसरे प्रकार को अपने कह सकते हैं लोयस चट्टानें, लोयस चट्टान। लोयस एक जो है अगर देखा जाए तो यानी कि अत्यधिक बारीक कणों से निर्मित जो है यानी कि चट्टान जो होती है उसे अपने लोयस चट्टान कहते हैं। अब चीन का जो गोबी का मरुस्थल है, उस गोबी के मरुस्थल से जो धूल कण है, अत्यधिक बारीक धूल कण जो है, जैसे जैसे पछुआ हवाओं द्वारा वो वहां पर जमा होते जाते हैं, तो उसके कारण जो है वहां पर एक यानी कि लोयस का पठार बन गया है। तो ये भी एक यानी कि लोयस चट्टान कहलाती है। तो इस प्रकार से यानी कि इनको जो है अपने यानी कि बालुका पत्थर चट्टानों के रूप में, सूक्ष्म कण चट्टानों के रूप में, या अपने जो है लोयस चट्टानों के रूप में इनको देखा जाता है। और रासायनिक क्रियाजन्य चट्टानों में रसायनों के द्वारा निर्मित होती है। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण जब जल के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसके कारण जो है इनके इन चट्टानों का निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं जैविक क्रियाजन्य चट्टानें। जैविक क्रियाजन्य चट्टानों से मतलब कि इसमें जो है जीवों के द्वारा, या विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, वो उन जीवों के द्वारा जो है चट्टानों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से अपने ये माने कि प्राचीन समय में जब यानी कि विभिन्न प्रकार से जब पृथ्वी की उथल पुथल हुई, तो उसके कारण जो विभिन्न प्रकार के वनस्पति पदार्थ भी उसमें दब गए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी उसमें दब गए, और जब यानी कि इनके द्वारा जो निर्मित चट्टानें होती है, उन चट्टानों को अपने जो है जैविक क्रियाजन्य चट्टानें कहलाती है। अब यानी कि जैसे ये जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि चूना प्रधान चट्टान, या जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है, चूना प्रधान चट्टान। दूसरी होती है कार्बन प्रधान चट्टान, कार्बन प्रधान चट्टान, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, कार्बन प्रधान चट्टान। अब जो चूना प्रधान चट्टान जो होती है, जिसमें यानी चूने की मात्रा या कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिस प्रकार से अपने ये माने कि विभिन्न प्रकार के जीवाश्मीय जो चट्टानें होती है, या जीवाश्मों के द्वारा जो चट्टानों का जिनका निर्माण होता है, वो चूना प्रधान चट्टानें कहलाती है, या जिनमें चूने की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यानी कि प्रत्येक जीव के अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। और जब जीवाश्म बनते हैं, जीवाश्म यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होते जाते हैं, तो उसके कारण इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। इसके बाद अपने देखते हैं कार्बन प्रधान चट्टान। कार्बन प्रधान चट्टान से मतलब कि विभिन्न प्रकार से कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है वहां पर। जिस प्रकार से अपने इसका अगर उदाहरण ले, तो पृथ्वी की जब भूगर्भिक हलचल हुई या उलट पुलट हुई पृथ्वी, तो उसके कारण जो है विभिन्न वनस्पति पदार्थ जो है पृथ्वी की गहराई में दब गए, और वो ताप और दबाव की अधिकता के कारण जो है उनमें यानी कि कार्बन की मात्रा बन गई। अब जैसे जैसे जिस प्रकार से अपने इसका महत्वपूर्ण उदाहरण अपने देख सकते हैं, कोयले का जो निर्माण होता है, कोयला निर्माण, कोयला निर्माण जो होता है वो कार्बन प्रधान चट्टान का एक रूप होता है, कार्बन प्रधान चट्टान। क्योंकि जिस प्रकार से कोयले के रूप हम देखते हैं कि भी पीट कोयला है, पीट कोयला है, या लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट है, या बिटुमिन्स है, बिटुमिन्स, या एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट है। ये कोयले के सभी जो प्रकार हैं, ये इनके कार्बन प्रधान के रूप में, यानी जैसे जैसे ताप और दबाव की अधिकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है वनस्पति पदार्थ जो है कार्बन प्रधान या कार्बनिक चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है इनके आज अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ा, जो इनके दूसरे नंबर की चट्टानें होती हैं, या जिसे अपने परतदार चट्टानें भी कहते हैं, जो परतों के रूप में पाई जाती हैं। अधिकतर अवसादी चट्टानें अगर देखा जाए तो इनके निर्माण कार्य में भी इनका, या भवन निर्माण में इनका हम उपयोग में, अधिकतर इनका उपयोग अगर देखें तो भवन निर्माण के रूप में, या इनके ऊर्जा के रूप में इनको अपने उपयोग में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चट्टानों के बारे में अध्ययन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद अच्छी तरह से सुनने के लिए। थैंक यू।